इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक बातें सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले चीज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। भाई टेक्नोमेट्री हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं, तो और इनवर्स का क्या मतलब है। हालांकि फंक्शन वाली जो हम लोगों की कैलकुलस में जो फंक्शन मैंने पढ़ा है उसमें इनवर्स निकालना मैं बताऊंगा। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन का मतलब क्या है। करस्पॉन्डिंग टू एवरी बाइजेक्शन f from a to b there exists a bijection g b to a defined by gx gy equals to x if and only if fx इक्वल्स टू वाई। ठीक है, ये एक फॉर्मल डेफिनेशन है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी हमें यहाँ पे नहीं देखना है, बस एक फॉर्मल डेफिनेशन मुझको देनी थी तो वो मैंने दे दी। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर, इनवर्स ऑफ अ टेक्नोमेट्रिक फंक्शन। तो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन कोई है उसका इनवर्स वगैरह कैसे लेते हैं और उनके क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। टेक्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं हमारे पास, तो सबसे पहले साइन फंक्शन का देखते हैं। एफ डिफाइंड है आर टू आर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो हमारा एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, -1 to 1 -π/2 से π/2। ये हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स दैट इज साइन इनवर्स एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स हमारा ये इसका डोमेन और रेंज हो गया। ठीक है, ये हो गया डोमेन एंड दिस इज द रेंज। ठीक है, ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। और इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, डोमेन है इसका -1 से 1 और रेंज है इसकी -π/2 से π/2। तो ये इसका ग्राफ होता है। ग्राफ भी आप याद रखोगे तो अच्छी बात है। और हालांकि क्लास 11 12th के बेस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ग्राफ नहीं भी याद होगा तो भी काम चल जाता है, लेकिन बियॉन्ड 12th आपको इसके ग्राफ लर्न ही करने पड़ेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल दे रहा है द प्रिंसिपल
वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2 इज, ठीक है। तो साइन इनवर्स -√3/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, तो ईजिली इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स -√3/2 इसको हम कुछ देर के लिए लेट कर लेते हैं। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है थीटा, ठीक है। यहाँ से ये साइन इनवर्स किधर चला जाएगा, ये राइट हैंड में चला जाएगा, तो -3/2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा आ जाएगा। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू -3/2, ठीक है। अब आप जानते हो कि √3/2 ये साइन 60 की वैल्यू होती है। 60 का मतलब π/3, ये आप डायरेक्टली लर्न करके रखो। 0 तो 0 है, 30 का मतलब है π/6, 45 का मतलब है π/4, 60 डिग्री का मतलब है π/3, 90 का मतलब है π/2, ठीक है। तो ये चीज़ें डायरेक्ट आपको याद ही होनी चाहिए। ये आ गया साइन थीटा। अच्छा, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखो साइन का माइनस तो अंदर से तो बाहर आ जाता है, तो बाहर से अंदर भी जा सकता है। अब एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे साइन अगर रिमूव हो जाएगा ये साइन फंक्शन, तो थीटा की वैल्यू -π/3 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो माइनस वाला कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूले भी आप देख लो। ये फॉर्मूले साइड में लिखता जा रहा हूँ मैं। साइन का जो माइनस होता है अंदर का, ये बाहर आ जाता है, साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा हो जाता है, माइनस खत्म हो जाता है। टेन माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा हो जाता है, माइनस बाहर आ जाता है। कॉट माइनस थीटा, माइनस कॉट थीटा हो जाता है। सेक माइनस थीटा, सेक का भी माइनस खत्म हो जाता है। एंड कॉसेक माइनस थीटा, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखो कि यहाँ पे जो फंक्शंस निकाल रहे हो ना, ये इनके सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू निकल रही है। डोमेन रेंज का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर फंक्शन डोमेन के बाहर गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब हम लोग सबसे पहले इसके डोमेन और रेंज देख लेते हैं, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये डोमेन हो गया, एंड ये रेंज हो गया। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स। और ये साथ में आप एक ये काम करो कि साथ में लिखते रहो, लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि बार बार लिखने से लर्न हो जाता है, बैठ के लर्न करने से लर्न नहीं होगी। सबसे पहले इसका डोमेन है -1 से 1, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है -1 से 1। डोमेन का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ एक्स, और रेंज का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ वाई। ग्राफ में पढ़ा चुका हूँ, अगर आप ग्राफ अपने मन से इमेजिन कर पा रहे हो तो साइन का ग्राफ कुछ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अगर ग्राफ आप इमेजिन कर पा रहे हो तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। डोमेन देखो, डोमेन अच्छा इन्वर्स का देख रहे हैं, इन्वर्स
के भी ग्राफ में बता चुका हूँ। इन्वर्स का साइन का तो अभी बताया था ना, ऐसे करके था ये -1 से 1 और इधर -π/2 से π/2। तो देखो x की वैल्यू -1 से 1 ले रहा है, y की वैल्यू -π/2 से π/2 ले रहा है। तो इन्वर्स के भी ग्राफ अगर आप के दिमाग में है तो आप ग्राफ में सारे बता चुका हूँ। और रेंज हो जाएगी इसकी -π/2 से π/2। कॉस इन्वर्स का डोमेन सेम है, साइन कॉस के डोमेन सेम है, -1 से 1। रेंज इसकी रेंज है 0 से पाई। टेन इन्वर्स और कॉट इन्वर्स दोनों के डोमेन होल आर और रेंज है -π/2 से π/2। ये है 0 से π/2। हालांकि आप देखो तो कुछ पैटर्न भी बन रहा है, जैसे देखो साइन में क्या था, बिग ब्रैकेट -π/2 से π/2 और 0 से पाई, वैसे ही इसमें बिग ब्रैकेट की जगह स्मॉल ब्रैकेट लग गया, बाकी ये दोनों एंट्री दोबारा से रिपीट हो गई। देन सेक इन्वर्स एक्स ये हो जाएगा होल आर -1 से 1 और सेम ये भी ऐसे हो जाएगा होल आर का मतलब कंप्लीट रियल लाइन, होल आर -1 to 1। ठीक है, ये दोनों सेम है। अब डोमेन में देखो पहली दो एंट्री सेम, बीच की दोनों एंट्री सेम, लास्ट की दोनों एंट्री सेम। और रेंज इसके हो जाएंगे, रेंज में भी पैटर्न बन रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0 से पाई -π/2, -π/2 से π/2 -0। ठीक है, ये π/2 है। ऑलराइट, तो ये डोमेन रेंज आपको लर्न करने हैं बिल्कुल। एक नोट पॉइंट डाल के साथ में लिख सकते हो। नोट में आप ये लिखो कि साइन इनवर्स x और साइन x इनवर्स ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, हम लोग इनवर्स इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ओनली टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है भाई। इसका मतलब ये होता है 1/sin x और 1/sin x हो जाएगा cosec x। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। देन चलते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो थोड़ा चीज़ें क्लियर होंगी। सबसे पहला एग्जांपल, साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू y। ठीक है, इसको अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको पता है 1/√2 इज इक्वल्स टू साइन y हो जाएगा, है ना। और या इसको ऐसे पलट के लिख दें, साइन y इक्वल्स टू 1/√2। अब 1/√2 साइन 45 की वैल्यू होती है, 45 का मतलब π/4 साइन y, और y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी π/4। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये तो इजीली सॉल्व हो गया। अभी प्रॉब्लम आगे अराइज होगी, आप देखते जाओ। सेकंड नंबर, कॉट इनवर्स -1/√2। ये देखो अब, ठीक है, जैसे इसमें किया सेम ऐसे ही पैटर्न इसमें करते हैं। ये जो इस तरह का मेथड है ये उतना अच्छा नहीं है, हालांकि अच्छा खराब क्या ही बोले। आप पहले सॉल्यूशन देखो, ये इसमें कुछ जगहों पे प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम के आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो डोमेन रेंज रटना, इस तरह के मेथड में डोमेन रेंज रटना हमारी मजबूरी हो जाती है। लेकिन एक दूसरा मेथड में बताऊंगा जिसमें आप बिना रटे वाला काम करें भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ बोर्ड में, और कम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चन है उसमें आपको डोमेन रेंज प्रॉपरली लर्न करना ही पड़ेगा। इसको क्या करते हैं, इसको y एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से मिल जाएगा -1/√3 इक्वल्स टू कॉट y, या ऐसा बोलें कि कॉट y इज इक्वल्स टू -1/√3। ठीक है, बाई √3 कितने की वैल्यू हो जाएगी, कॉट π/3 की। देखो कैसे मेमोराइज करोगे, 1/√3 10 में कितने की वैल्यू होती है, 10 30 की वैल्यू होती है, तो कॉट 60 की हो जाएगी, और 60 का मतलब π/3। अब देखो कॉट में तो ये माइनस वापस से अंदर जा सकता है, π/3 इक्वल्स टू कॉट y, और यहाँ से आ गया y इक्वल्स टू -π/3, और यहाँ देखने में लग रहा है ये हो गया आंसर। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये आंसर नहीं है। बट आप ये जानते हो कि
रेंज ऑफ कॉट इनवर्स इज 0 to पाई। देखो कॉट इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है और ये -π/3 0 से पाई से 0 से छोटा हो गया, तो ये इसके रेंज के बाहर हो गया। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, तो आप ऐसे करोगे कॉट वाई इक्वल्स टू, देखियो कॉट -π/3 हो गया। अब इसको इसके अंदर लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे, कॉट, क्या इसको पाई -π/3 लिख सकते हैं? ये ASTC के कॉन्सेप्ट से लिखा जा रहा है। ये फॉर्मूला होता है कॉट 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा। तो ये एडजस्ट होके आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे चल रहा है कॉट वाई, सो दिस विल बी पाई -π/3 इज 2π/3। और इधर है कॉट वाई, ये कॉट रिमूव हो जाएगा तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 2π/3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपने देखो इस मेथड में एक प्रॉब्लम आपको समझ में आई कि अगर डोमेन रेंज नहीं याद है तो आप यहीं पे आंसर इसको कर देते हैं -π/3 को, और हमारा क्वेश्चन हो जाता गलत। ठीक है, तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, एक ऑल्टरनेट मेथड बताऊंगा जिससे आप अच्छे से कर लोगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ITF। प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज और देखते हैं। प्रॉपर्टीज, सबसे पहला फंक्शन, प्रॉपर्टीज आपको फाइनली लर्न नहीं करनी पड़ेंगी, लेकिन मैं कुछ कुछ प्रूफ भी बताता जा रहा हूँ। जैसे सबसे पहला है आपके पास, इसमें बोल रहा है शो दैट, ये प्रॉपर्टी है, एज ए क्वेश्चन मैंने लिया है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x, और x की वैल्यू दे रहा है 1/√2 से 1/√2। ठीक है, ये x की वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि सॉल्यूशन देखते हैं, लेट कर लो x इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, x इक्वल्स टू साइन थीटा एज्यूम कर लेते हैं। LHS सॉल्व करो। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस विल बी साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया। अच्छा देखो, ये टेक्नोमेट्री के फॉर्मूले में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो टेक्नोमेट्री वाली सीरीज एक बार देख लो। ठीक है, टेक्नोमेट्री की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लोगे तो वहाँ से ये फॉर्मूले की क्लैरिटी आ जाएगी। ये आ गया 2 थीटा, थीटा आपको पता है, देखो यहाँ से अगर थीटा निकालोगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, ये हमारा आ गया RHS, और ये हो गया प्रूव। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन सेकंड नंबर, कुछ कुछ क्या एग्जैक्टली सेम ही है। सो दैट साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 कॉस इनवर्स x। अब हमें 2 कॉस प्रूफ करना है, और कंडीशन क्या है, 1/√2 से 1। भाई इस डोमेन रेंज के अंदर x की वैल्यू डोमेन होती है, तो इसके अंदर 2 साइन इनवर्स x फार्मूला बनता है, और इसके अंदर ये 2 कॉस इनवर्स x फार्मूला बनता है। तो अब ये वैल्यू तो हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, है ना। तो इस वजह से मैंने बोला कि एक ऑल्टरनेट मेथड बताऊंगा जिसमें ये चेक करने का झाम नहीं होगा। हालांकि अभी इसको पहले इसी मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखो, लेट कर लोगे x इक्वल्स टू कॉस थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स x। ठीक है, इसके बाद LHS उठा लो इसका, LHS में क्या दे रहा है, LHS फिर से वही है, साइन इनवर्स 2 x की जगह रख दिया मैंने कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ जाएगा साइन थीटा। फॉर्मूला फिर से बन गया, साइन इनवर्स
साइन 2 थीटा। अब ये साइन से साइन इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, आ गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू फिर से रखोगे, आ गया कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू आर एच एस। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी। अभी आपको पता था कि राइट हैंड साइड में कॉस इन्वर्स एक्स है तो कॉस थीटा लेट कर लो, साइन इन्वर्स लाना है तो साइन थीटा लेट कर लो। ये एक छोटा सा तरीका है जिससे हम लोग याद रख सकते हैं कि जो प्रूफ करना है वही लेट कर लो। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी प्रूफ करने की बात थी, लेकिन ये चीज़ अगर क्वेश्चन में होती है तो बात फंस सकती है ना। सस्पेंस बना रहा हूँ, लास्ट में बताता हूँ। अब देखते हैं कुछ फॉर्मूले। ठीक है, देखो टेक्नोमेट्री का पार्ट है तो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा होंगे, और अभी मैं बताने जा रहा हूँ बंच ऑफ फॉर्मूला। सबसे पहला, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल्स टू थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, ये होता है बट एक कंडीशन है। देखो अब 12th में गड़बड़ क्यों नहीं होती है कि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो कभी भी डोमेन रेंज से बाहर जाते ही नहीं है। ठीक है, बहुत रेयर केस है कि डोमेन रेंज से बाहर कोई क्वेश्चन दिया जाए, लेकिन जब कम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो हमेशा डोमेन रेंज के बाहर ही दे देते हैं। ठीक है, या कुछ ना कुछ उसमें ट्विस्ट कर देते हैं। तो इस वजह से ये साइड में जो वैल्यूज़ लिख रहा हूँ 11-12 तक काम इनको बिना लर्न करे भी चल जाता है आपका, क्योंकि दूसरे तरीके भी मैं बताता हूँ तो उनसे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए ये चीज़ें लर्न हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये फॉर्मूले फटाफट आप नोट करते जाओ स्पीड में। फॉर्मूले सीधे आपको लर्न करने हैं, क्योंकि कुछ तो फॉर्मूले बेसिक चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाओगे ना। देखो साइन कॉस तो -1 से 1 ही होता है। x बिलोंग्स टू होल आर, x बिलोंग्स टू होल आर, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये -1 से 1 के बीच में ग्राफ छोड़ देता था और दोनों का सेम ही होता था डोमेन, है ना। ग्राफ भी इनके हम लोग सब देख चुके हैं। ये हो गया सेकंड नंबर। देन आते हैं थर्ड नंबर, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साइन इनवर्स -x, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स -x, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स -x, ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स -x, पाई माइनस सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये याद रखना आज के लेक्चर में।
x बिलोंग्स टू -1 से 1, x बिलोंग्स टू -1 से 1, x बिलोंग्स टू होल आर, x बिलोंग्स टू होल आर, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, देन फॉर्मूला नंबर 4, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स, cos इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू sec इनवर्स x, tan इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x। ठीक है, इसके ये 2 पार्ट हैं। देन क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 5, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, x बिलोंग्स टू -1 से 1, x बिलोंग्स टू होल आर एंड x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, एंड वन मोर फॉर्मूला 6 नंबर, म्यूचुअल कन्वर्जेंस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपको देखो दे रखा गया है साइन इनवर्स x, अब साइन से कॉस और टेन दोनों में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद ऐसे रख सकते हो, देखो साइन और कॉस का रिलेशन क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से ये वाला फॉर्मूला अगर आपको ध्यान आ रहा हो, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ उसी के जैसा फॉर्मेट है। देखो साइन एक्स की जगह अगर एक्स लिख दो, है ना, ये मैं याद रखने के लिए इस तरह से बता रहा था। अब 10 निकाल लो तो देखो साइन अपॉन कॉस दोनों एंगल को डिवाइड कर दिया। दूसरा है, अगर आपके पास क्वेश्चन में कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है और किसी वजह से आपको कन्वर्ट करके साइन में लाना है, तो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर और सेम टेन इनवर्स। अब देखो 10 में साइन अपॉन कॉस हो जाता है, तो अब ये रूट वाला टर्म ऊपर हो जाएगा, है ना। फिर ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स दे रखा है, अब साइन पे जाना है तो अपने मन से मन में सोच लो, अपॉन में 1 है। ठीक है, तो साइन कितना हो जाता है भाई, ये p/b हो गया ना, और साइन होता है p/h, तो x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कॉस इनवर्स कितना हो जाता है b/h, b कितना हो जाएगा, इसके अपॉन में 1 मानो तो 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये म्यूचुअल कन्वर्जन के फॉर्मूले हो गए। ठीक है, फॉर्मूले भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी ये बेसिक स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, कि हम लोग स्टार्टिंग कर सकें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की, तो उसके लिए इतने फॉर्मूले अभी के लिए, इतने से हम लोग क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाले सबसे पहले सम्स देख लेते हैं। ठीक है, अभी पीछे एक मेथड हम लोगों ने देखा था प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, अब उसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो वो चीज़ वहाँ पे क्वेश्चन उस तरह से अटकेगा नहीं। अब देखो सबसे पहली बात, साइन में माइनस आ रहा है, माइनस साइन इनवर्स का डायरेक्टली बाहर आ जाता है 1/2।
टू इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स 1/2। 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है। 30 का मतलब साइन π/6। 30 का मतलब π/6। ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, माइनस का π/6 आ गया। ये आंसर हो गया। सेकेंड नंबर, कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स। अब कॉस में √3/2, कॉस में √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, तो कॉस में 30 की हो जाएगी। 30 का मतलब π/6, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया π/6। दूसरे के बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा दे रहा है कॉसेक इनवर्स 2। अब ये वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। कॉसेक में 2 कितने की वैल्यू होती है? साइन का देखो उल्टा होता है, तो 2 का मतलब 1/2। साइन में 1/2 30 की वैल्यू होती है, तो ये कॉसेक 30 की वैल्यू हो गई। और 30 का मतलब π/6। कॉसेक से कॉसेक्स कैंसिल, π/6 आंसर आ गया। 4 नंबर देखते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस √3, ये देखते हैं। अब देखो 10 में तो माइनस बाहर आ जाता है, tan इनवर्स √3 हो गया माइनस tan इनवर्स √3। 10 में √3, 10 60 की वैल्यू होती है, 60 का मतलब π/3। 10 से tan इनवर्स कैंसिल, माइनस का π/3, ये आंसर आ गया। अब देखते हैं 5 नंबर, कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/2। अब देखो कॉस में माइनस जो बाहर आता है वो पाई के साथ बाहर आता है, ठीक है। ये फॉर्मूले अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, माइनस वाले, ये वाले, ये फॉर्मूले सारे यूज हो रहे हैं ना, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कॉस का पाई के साथ बाहर आता है, ठीक है। तो पाई माइनस, अब कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, तो कॉस 60 की हो गई। 60 का मतलब π/3, पाई माइनस π/3 दैट इज 2π/3, ठीक। 6 नंबर, tan इनवर्स -1। अब देखो 10 में तो माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स, और 10 ये π/4 की वैल्यू होती है 1, माइनस π/4, ये आंसर आ गया। 7 नंबर, सेक इनवर्स 2/√3। तो ये वैल्यू, पहले बात तो आप मेमोराइज करो ना। सेक में √2/√3, देखो कॉस का उल्टा है, तो कॉस में √3/2 किस में होगा? कॉस में √3/2 30 पे होता है, 30 का मतलब π/6। कॉस में क्या सेक हो गया ना, ये सेक π/6, सेक से सेक कैंसिल, π/6 आंसर आ गया। 8 नंबर, कॉट इनवर्स √3, ये हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ वैल्यू याद करनी है। कॉट √3 ये कितने की वैल्यू हो जाएगी? कॉट 30 की वैल्यू, 30 का मतलब π/6, ये हो गया π/6, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कॉस इनवर्स -1/√2। अब कॉस का माइनस देखो पाई के साथ बार आता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। कॉस π/4 की वैल्यू होती है। अब ये कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस π/4, ये आ जाएगा 3π/4। 9 के बाद 10 नंबर, कॉसेक इनवर्स -√2, ठीक है। अच्छा, कॉसेक का माइनस डायरेक्टली बाहर आ रहा होता है ना, कॉसेक का माइनस डायरेक्टली बाहर आ रहा होता है। और √2 हो जाएगी, साइन का उल्टा होता है, साइन √2 मतलब 45, तो कॉसेक 45 का मतलब π/4, कॉसेक कैसे कैंसिल, माइनस π/4, ये हो गया आंसर। 10 के बाद 11 नंबर, 11 नंबर दे रहा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है।
ये सिंप्लीफाई करते हैं, टेन इनवर्स 1 10 पाई/4 की वैल्यू हो जाएगी। देखो माइनस है, माइनस को बाहर निकालते हैं और कॉस का माइनस बाहर आएगा तो आपको पता है कि पाई के साथ बाहर आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स और 1/2, कॉस में कितने की, साइन में 30 तो कॉस में 60, 60 का मतलब पाई/3 प्लस, नहीं साइन का डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 साइन 30 की वैल्यू, 30 का मतलब पाई/6। अब ये सारे कैंसिल हो गए, 10 10 हट गया ना, ये पाई/4 प्लस पाई माइनस पाई/3 माइनस पाई/6, इसके अपॉन में 1 कर लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 ज़ा 3 पाई, 12 पाई, 3 4 ज़ा 6 2 ज़ा, ये 12 और 3 15 और 4 2 6 15 का मतलब 9 पाई अपॉन 12, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा, तो 3 पाई/4 इसका आंसर हो गया। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर बोल रहा है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2, कॉस में 1/2, कॉस 60 की वैल्यू, 60 का मतलब पाई/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन 30 की वैल्यू होती है 30 का मतलब पाई/6, ये आ गया पाई/3 और ये 2 पाई/6, 2 से हो गया 3, तो पाई/3 प्लस पाई/3 दैट इज 2 पाई/3, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में हम लोगों ने मेन करके प्रिंसिपल वैल्यू निकालना देखा है ना, कि प्रिंसिपल वैल्यू कॉन्सेप्ट किस तरह सॉल्व करते हैं और कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए, राइट। तो अब क्या करते हैं, आगे नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करते हैं।